शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। ये अवाम के टैक्स का पैसा है। मुजाहिद शेरदिल और दीगर अफसरान को इतनी तनख्वाह क्यों दी जा रही है? चीफ जस्टिस का सवाल। ऐसी कंपनीज पहली बार नहीं बनाई गई। शहबाज का जवाब, 56 कंपनीज में मुबैना करप्शन पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का नैब को 6 कंपनीज के सीईओज की जायदाद का तखमीना लगाने का हुक्म। मैं खुदकुशी कर लूंगा। सरबरा अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजिंग कंपनी की धमकी। अदालत फैसला नहीं बदलेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कागजात नामजदगी फॉर्म की मनसूखी पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अयाज सादिक और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शेड्यूल मुतासर नहीं होने देंगे। इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। चीफ जस्टिस का वाज़ेह पैगाम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, नामजदगी में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की गई। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। बर वक्त इंतखाबात हुकूमत की तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की स्वात के अमायदीन से गुफ्तगू। इलाके के मसाइल भी हल करने के अज़म का इजहार किया। नासिरुल मुल्क ने निगरान काबीना के लिए सिफारिशात मुस्तरद कर दी। तनकीम शुदा इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 4 से 8 जून तक जमा होंगे। हतमी फहरिस्त 8 जून को आवेजा की जाएगी। निगरान वज़ीर आला की तलाश का मिशन जारी। महमूदुल रशीद ने पंजाब के लिए 2 नाम दे दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए हुसैन बख्श बंगलजई और अली अहमद कुर्द के नामों पर गौर। पख्तूनख्वा का मामला अब इलेक्शन कमीशन देखेगा। रशीद गोडेल तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए। बनी गाला में कप्तान से मुलाकात। पीटीआई कराची के मसाइल को समझती है। मीडिया से गुफ्तगू। कप्तान का खैर मकदम। कहा, पीटीआई कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। कसूर की ज़ैनब की जिंदगी पर फिल्म बनाने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिस। मरहूमा बेटी पर फिल्म बनाने से रोका जाए। वालिद की दुहाई। कैमरा का इस मामले में क्या किरदार है? चीफ जस्टिस का सवाल। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। एडवोकेट जनरल का हुक्म। $20 अरब कहां खर्च कर दिए? मुकम्मल एहतसाब होगा। भागने नहीं देंगे। किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट बेजाब्तगी केस में चीफ जस्टिस बरहम। सरबराह PKLI सईद अख्तर पर बैरूनी मुल्क जाने पर पाबंदी। ऑडिट का हुक्म दे दिया। कोयटा सिलजदी में गैस भर जाने के बायस कान बैठ गई। 3 मजदूरों की जान चली गई। 6 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाहौर में मोटरसाइकिल की टक्कर। मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू जख्मी। कुल्हे की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन कामयाब। अहले खाना की दुआए सेहत के लिए अपील। कराची में इफ्तारी के वक्त लूट मार की वारदातें। मिठाई कॉलोनी कोरंगी में मोटरसाइकिल चोरी। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। घारों के ताजिरों का असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल। 2 साथियों को बिला जवाज गिरफ्तार करके भारी जुर्माना आयद किया। मुजाहिरीन का इल्जाम। सियालकोट में बजवात सेक्टर पर भारतीय दहशतगर्दी। फायरिंग और गोलाबारी। जख्मियों की तादाद 26 हो गई। 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सरहद पार से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब देते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सरहद पार से दहशतगर्दों का पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला और इस हमले में FC के 4 और पाक फिजाइया का 1 एहलकार जख्मी हुआ है।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मजीद अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर चीफ जस्टिस उन पर बरस पड़े और कहा कि खिलाफ कानून कंपनीज में लाखों रुपए पर भर्तियां क्यों की गईं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैंने मुल्क की खिदमत की, मुल्क का अरबों रुपए बचाया। चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ के जवाबात को मुस्तरद कर दिया, कहा आपके जवाब से मुतमईन नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप मेरे जवाब से मुतमईन नहीं तो फिर फैसला करें। समाअत के बाद शहबाज शरीफ अदालत से रवाना हो गए। इसी बारे में मजीद डिटेल लेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक खान से। तारिक खान, अब से थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी से उठ गए थे और उन्होंने कहा था कि अब तमाम जो बाकी केसेस हैं उनकी समाअत आज नहीं होगी। अब सूरत हाल क्या है कोर्ट में? जी, इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो समाअत के बाद आज जो है वो चले गए थे और इस वक्त वो यहाँ से रवाना हुए हैं। उन्होंने 4 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं जो लाहौर में उनका दौरा करना है, जिनमें जिना हॉस्पिटल है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, शेख जैद अस्पताल है, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर है। ये 4 हैं जहाँ पे उन्होंने दौरा करना है। इस वक्त वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ से वो जिना हॉस्पिटल लाहौर और जाएंगे सबसे पहले और वहाँ का दौरा करेंगे। तो इसके बाद बाकी हॉस्पिटल्स का दौरा करेंगे। इससे पहले 56 कंपनियों के केसेस में वजीर आला शहबाज शरीफ जो है वो पेश हुए थे और काफी तलख कलामी जो अगर कहें तो माहौल बहुत गर्म था अदालत में। दोनों तरफ से सवाल जवाब जो थे बड़ी तेज अंदाज में किए जा रहे थे और इस जो बड़ी बात थी शहबाज शरीफ ने जिसपे माफी भी तलब की। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जजेस ने तुंदो तेज सवालात किए हैं मियां शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब का रवैया कैसा था? जी, शहबाज शरीफ साहब भी उसी अंदाज में जवाबात जो है वो दे रहे थे। उनका रवैया भी एक कुछ नरम नहीं मालूम हो रहा था, सख्त ही रवैया था उनका। स्पॉट लहजे में वो तमाम जवाबात दिए जा रहे थे। लेकिन जब जमात शुरू हुई थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे आने पर उनका हाल चाल पूछा और उनको कहा कि कुछ मामलात हैं जिन पर हम आपको तलब किया ताकि वो क्लियर हो जाएं। जिसके बाद ये तमाम जो कार्रवाई है उसका आगाज हुआ और खासतौर पर जो कंपनीज हैं उनमें जो सीओ तैनात किए गए हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे किए गए हैं, ये एक अहम सवाल था जो चीफ जस्टिस ने बार बार उनको दोहराया कि बताएं इसकी क्या वजह है। लेकिन जो चीफ वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैं वो इस हवाले से कोई खास अगर कहें तो जवाब नहीं दे सके। उनका कहना यही था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के तहत ये तमाम तैनातियां हुई हैं, जबकि उन्होंने कहा कि वो भी तो आपके अंडर है, जबकि आपने वजीर खजाना भी कोई नहीं रखा था, डायरेक्ट तमाम मामला को आप खुद ही देख रहे थे। तो इस पे भी उनका कोई खास जवाब जो है वो नहीं दे पाए, जिसपे उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके किसी जवाब से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 70 अरब रुपए जो हैं वो साफ पानी में बचाए, 160 अरब रुपए जो पावर प्रोजेक्ट्स में जो बताया नंदीपुर की और नीलम झेलम जैसे मंसूबे जो खजाने को खा रहे थे उनमें हमने डेवलपमेंट की और उनको काम किया। लेकिन आप इस हवाले से हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहे, जिसमें लेकिन अदालत ने बार बार यही कहा कि आपने बहुत कम तनख्वाह लोगों को नवाजने के लिए बड़ी बड़ी इमारत और उनको तनख्वाहें दी जिसका कोई आप जवाब नहीं, लिहाजा हम आपके किसी जवाब से मुतमईन नहीं है। जिसपे उन्होंने कहा कि ठीक है आपने जो फैसला करना है फिर वो कर लें और हम उसे कबूल कर लेंगे। और अदालत ने कहा कि आप ना भी कबूल कर लें तब भी आपको हमारे फैसले मानने पड़ेंगे। जी अच्छा, ये 26 कंपनी हैं जिनकी समाअत हो रही थी तारिक खान, इनमें से एक सरबरा अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजिंग कंपनी के सरबरा भी थे। उन्होंने तो कमरा अदालत में आज चीफ जस्टिस के सामने ये धमकी दे दी कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया। तो इस पर क्या जवाब था चीफ जस्टिस का? जी, चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप खुदकुशी करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी और मामलात की तह तक पहुंचा जाएगा। अदालतों को धमकियां नहीं दें आप, और आपने जो कार्रवाई करनी है वो करें, लेकिन जो तमाम तहकीकात हैं उनकी जो कार्रवाई है वो हो रही है और इस पे तहकीकात के बाद जो फैसला होगा वो किया जाएगा। जी सही। तारिक खान, आज क्या कुछ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इससे आगाह कर रहे थे। आज काफी ज्यादा तल्ख कलामी हुई है चीफ जस्टिस के दरमियान और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दरमियान। इसके अलावा सरबरा अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजिंग कंपनी ने कमरा अदालत में यह भी कहा कि वो खुदकुशी भी कर सकते हैं। आपने आगाह किया तारिक, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में माली बेज़ाब्तगियों पर चीफ जस्टिस ने इदारे के सरबरा डॉक्टर सईद अख्तर की सख्त सरजनिश की। डॉक्टर सईद के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाते हुए अदालत ने 20 अरब रुपए के फंड्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी कराने का हुक्म दे दिया।
जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर आज दोबारा पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने डॉक्टर सईद अख्तर की सख्त सरजनिश की और इजाजत के बगैर उनके बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 12-12 लाख रुपए पर डॉक्टर भर्ती करके कैसे मुल्क की खिदमत की गई। उन्होंने डॉक्टर सईद को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कौमी खजाने का 20 अरब रुपए कहां लगाया है, जिनको दिखाने के लिए आप वहां दौरे करवाते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना अभी साबिक वजीर आला पंजाब को तलब करके उन्हें सब कुछ दिखाया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि A+ कंस्ट्रक्शन का रेट